बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जिसमें हम दोनों तरह की चेंजेस को डिस्कस करेंगे, चेंज इन क्रोमोसोम सेट एज वेल एज चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। एनयूप्लॉइडी की भी बात करेंगे हम और यूप्लॉइडी की भी बात करेंगे। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर डीएनए मौजूद है और क्रोमोसोम्स के प्रॉपर सेंट्रोमियर और उसका आर्म्स मौजूद होते हैं। ये हमने सारी स्ट्रक्चर डिस्कस कर ली थी और बात हुई थी कि म्यूटेशन क्रोमोसोम में दोनों तरह की आ सकती है। वो सेल डिवीजन के दौरान आ सकती है, वो म्यूटेशंस या केमिकल्स के थ्रू आ सकती है, और वो म्यूटेशन क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर में भी आ सकती है और क्रोमोसोम के नंबर में भी आ सकती है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज द चेंज इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर। अभी जो हम बात करने लगे हैं दैट इज द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, जो मेनली सेल डिवीजन के दौरान आती है, जो मेनली नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स की वजह से आती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, वेरिएशन इन क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर में जो वेरिएशन है ये दो तरह की होती है कॉमनली। वन इज द एन्यूप्लॉइडी एंड अदर वन इज द यूप्लॉइडी। ठीक है, दो तरह की है, एक एन्यूप्लॉइडी और एक यूप्लॉइडी है। यूप्लॉइडी दैट इज द चेंज इन होल सेट, पूरे के पूरे सेट में चेंज है, यानी कि क्रोमोसोम का पूरा एक सेट आके ऐड हो गया, दो सेट आके ऐड हो गए, ज्यादा सेट आके ऐड हो गए, या कोई एक सेट उसमें डिलीट हो गया, ये यूप्लॉइडी है। और एन्यूप्लॉइडी ये वो है जी कि इसमें नॉर्मल जो डिप्लॉयड इंडिविजुअल सपोज है या हैप्लॉयड इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसमें एक क्रोमोसोम ऐड हो गया, दो क्रोमोसोम ऐड हो गए, या उसमें से एक या दो क्रोमोसोम डिलीट हो गए। ठीक है, तो ये जो है वो एन्यूप्लॉइडी है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो चेंज इन नंबर है, म्यूटेशन 2 जो चेंज इन स्ट्रक्चर था दैट वाज द म्यूटेशन 1। अब हम म्यूटेशन 2 की बात कर रहे हैं, चेंज इन नंबर की बात कर रहे हैं। दैट इज द एन्यूप्लॉइडी, चेंज इन होल नंबर, एंड यूप्लॉइडी दैट इज द चेंज इन सेट। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी में अगर इंक्रीज आ रही है क्रोमोसोम्स की दैट इज द हाइपरप्लॉइडी, और अगर डिक्रीज हो रहे हैं क्रोमोसोम तो हाइपोप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी और नलीसोमी की बात करेंगे, हाइपरप्लॉइडी में ट्राइसोमी टेट्रासोमी की बात करेंगे। और इसी तरह से यूप्लॉइडी में अगर क्रोमोसोम का एक सेट रह जाता है, ठीक है, दैट इज द मोनोप्लॉइडी। और नॉर्मल इंडिविजुअल्स तो डिप्लॉयड होते हैं, दो सेट अगर हैं तो डिप्लॉइडी है, और अगर दो से ज्यादा सेट मौजूद हैं, तीन है ट्रिपल आईडी है, तीन से भी ज्यादा है पॉलीप्लॉइडी है। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं मोनोप्लॉइडी या पॉलीप्लॉइडी, ये यूप्लॉइडी के अंदर हम डिस्कस करेंगे। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करते हैं एन्यूप्लॉइडी की। एन्यूप्लॉइडी क्या है, मैं इसमें जैसे अभी पहले बात की कि दैट इज नॉट इज चेंज इन द सेट, दैट इज द चेंज इन इंडिविजुअल क्रोमोसोम नंबर, दैट इज चेंज इन होल नंबर। ठीक है, ये सेट में चेंज नहीं है, ये नंबर में चेंज है। ठीक है, अब इसमें वो हैप्लॉइड के अंदर भी चेंज आ सकती है, डिप्लॉइड में भी चेंज आ सकती है, दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में चेंज आ, लेकिन एक क्रोमोसोम या दो क्रोमोसोम ऐड हो रहे होंगे या डिलीट हो रहे होंगे। ठीक है, ये किस वजह से है, दैट इज ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन। मियोसिस 1 या मियोसिस 2 के दौरान ये नॉन डिसजंक्शन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम की वजह से हो रही है। ठीक है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो बनेंगे। ठीक है, नॉन डिसजंक्शन क्या है, दैट इज द फेलियर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, सेपरेशन। जब पेयरिंग होती है होमोलॉगस क्रोमोसोम की, तो पेयरिंग के बाद जब स्पिंडल फाइबर उनको एक दूसरे से सेपरेट करते हैं, तो अगर वो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते, दिस इज नॉन डिसजंक्शन। तो नॉन डिसजंक्शन की वजह से एन्यूप्लॉइडी होती है। ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है, डायग्रामेटिकली हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्मल में ये अगर एक पेयर था तो ये नॉन डिसजंक्शन
अगर नहीं होती यानी कि डिसजंक्शन होती है तो ये सेल के अंदर एक एक क्रोमोसोम जो है वो प्रॉपर आ गया। लेकिन आप इधर देखें कि अगर नॉन डिसजंक्शन हुई तो एक जानब वो पेयर गया, दूसरी जानब उस पेयर में से क्रोमोसोम ना जा सका। ठीक है, अब आगे जो है वो फिर नॉर्मल अगर डिसजंक्शन हो भी गई है, लेकिन मियोसिस 2 के बाद एक तरफ दो सेल जो ऐसे बनेंगे जिसमें दो दो क्रोमोसोम होंगे, दैट इज लाइक पेरेंटल सेल। ठीक है, हालांकि मियोसिस हुई है और मियोसिस में जो डॉटर सेल है उनमें हैप्लॉइड नंबर होता है पेरेंटल से, लेकिन यहाँ पर लाइक पेरेंटल सेल। और दूसरी जानब आप नोट कर लें कि वो क्रोमोसोम मिसिंग है। इसी तरह से अगर आप इधर देख लें, डिसजंक्शन मियोसिस 2 में हो गई है, एक जानब जो है वो ज्यादा, तो एक गैमेट ऐसा बना है जो पेरेंटल की तरह है, बाकी दो गैमेट ऐसे बने हैं जिसमें वो रिड्यूस नंबर हो गया, रिड्यूस टू हाफ हो गया है, और एक ऐसा भी गैमेट बना है जिसमें नहीं है। ठीक है, तो अब ये जो कंडीशंस आगे आएंगी, एक हैप्लॉइड गैमेट जो है वो हैप्लॉइड के साथ मिलेगा, वो एक डिप्लॉइड इंडिविजुअल बनेगा। अगर ये जो है वो एक गैमेट ऐसा बना है जिसमें ये वाला जो है वो n+1 की सिचुएशन वाला आ गया, एक एक्स्ट्रा आ गया उस सेट से, ये n-1 की सिचुएशन का आ गया। अगर n+ वाला नॉर्मल से भी मिलेगा, n+1 वाला, तो वो ट्राइसोमी इंडिविजुअल बनाएगा। अगर n-1 वाला नॉर्मल से भी मिलेगा तो वो जो है वो मोनोसोमिक कंडीशन जो है वो बनाएगा। दो n+1 n+1 जो है वो इंडिविजुअल अगर आपस में मिल जाएंगे, टेट्रासोमी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, वो आगे जब हम डिस्कस करेंगे। तो नॉन डिसजंक्शन ये कॉज है यहाँ पर एनियोप्लाइडी। एनियोप्लाइडी दो तरह की हो सकती है, हाइप्लाइडी हो सकती है, हाइपोप्लाइडी और हाइपरप्लाइडी हो सकती है। नाम से जाहिर हो रहा है, हाइपो लेस और हाइपर ज्यादा। अगर क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज आ रहा है दैट इज हाइपरप्लाइडी, और अगर डिक्रीज आ रहा है दैट इज हाइपोप्लाइडी। हम पहले हाइपोप्लाइडी को डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोप्लाइडी की दो कंडीशंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वन इज द मोनोसोमी एंड अदर वन इज द नलिसोमी। मोनोसोमी क्या है कि नॉर्मल जो डिप्लॉयड सेल बनना था, सपोज इंडिविजुअल बनना था, तो उसमें क्या हुआ, एक क्रोमोसोम की कमी रह गई, नॉन डिसजंक्शन इन वन क्रोमोसोम पेयर की वजह से। ठीक है, दैट इज द मोनोसोमिक कंडीशन। जो ह्यूमन के अंदर है, मोनोसोमिक इंडिविजुअल वो कंसीव हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका जो सर्वाइव करना है, ठीक है, वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में या फीटल डेवलपमेंट में बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ एक्सेप्शन है टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है, कि वो डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर है, इसके बावजूद जो है उनमें वो कंसीव भी हो रहे हैं और उनके अंदर जो है वो कुछ रेशो जो है वो अबॉर्शन की कम है और वो सरवाइव भी कर जाते हैं। ठीक है, तो टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी की एग्जांपल है कि उसमें मिसिंग हो रही है एक क्रोमोसोम की, एक्स क्रोमोसोम की। नलिसोमी कंडीशन क्या है कि एक इंडिविजुअल जो नॉर्मल डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनना था उसमें कमी आ गई एक पूरे होमोलॉगस पेयर की, वहां कमी आई थी एक क्रोमोसोम की मोनोसोमी में। नलिसोमी में क्या है, नलिसोमी में कमी है, लॉस है एक कंप्लीट होमोलॉगस पेयर की। दिस कंडीशन इज 2n-2। जो गैमेट बनेगा वो n-2 बनेगा और वो नॉर्मल इंडिविजुअल नॉर्मल गैमेट से मिलकर 2n-2 इंडिविजुअल बनाएगा। दैट इज द नलिसोमी कंडीशन। हाइपरप्लाइडी की अगर हम देखें तो इसमें ट्राइसोमी और टेट्रासोमी की एग्जांपल है। ट्राइसोमी में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, वो सेक्स क्रोमोसोम भी हो सकता है, वो ऑटोसोम भी हो सकता है। एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है, जैसे डाउन सिंड्रोम है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है, जैसे मेटा फीमेल सिंड्रोम है, जैकब सिंड्रोम है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है। और टेट्रासोमी जो है ये ऐसी कंडीशन है जिसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। ठीक है, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्रोमोसोम 2n+2। ठीक है, तो ये हाइपरप्लाइडी की एग्जांपल्स हैं। एनियोप्लाइडी कंडीशन में ये एग्जांपल्स आपने पढ़ी हुई हैं इंटर लेवल पे भी, जैसे
क्रोमोसोम नंबर 21 में ट्राइसोमिक कंडीशन आ जाए तो डाउन सिंड्रोम पैदा होती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 18 में चेंज आ रही है, एडिशन हो रही है, ट्राइसोमिक कंडीशन आ रही है, एडवर्ड सिंड्रोम आती है। 13 नंबर क्रोमोसोम में ये पैचेस सिंड्रोम आती है। ठीक है, तो ये सिंड्रोम्स डेवलप हो सकती हैं, ये ऑटोसोमल ट्राइसोमी की वजह से है, ऑटोसोम के अंदर ट्राइसोमिक कंडीशंस आने की वजह से। ऐसी ट्राइसोमिक कंडीशन सेक्स क्रोमोसोम में भी आ सकती हैं, जैसे ये XXY है, ठीक है, दैट इज द लाइनफेल्टर सिंड्रोम। XYY है जैकब सिंड्रोम। XXX है दैट इज मेटा फीमेल सिंड्रोम। X0 है, ये जो है वो मोनोसोमिक कंडीशन है, टर्नर सिंड्रोम। तो ये सेक्स क्रोमोसोम के अंदर भी एन्यूप्लाइडिक कंडीशन आ सकती हैं, जिसकी वजह से सिंड्रोम जो है वो डेवलप हो सकती है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स थी चेंज इन क्रोमोसोम नंबर के साथ रिलेट करते हुए सिंड्रोम्स की। दैट इज द डाउन सिंड्रोम, ये पैचेस सिंड्रोम का इंडिविजुअल है, ये एडवर्ड सिंड्रोम का, और ये टर्नर सिंड्रोम में आप देखें शॉर्ट नेक। ठीक है, ये ऐसी फीमेल है जिसमें नेक बहुत ज्यादा शॉर्ट, और बाकी करैक्टर भी आपने पढ़े हुए हैं सारे उनके। दूसरी है जी अयूप्लाइडी। अयूप्लाइडी ये कंप्लीट सेट की चेंज है, कंप्लीट सेट की, यानी कि एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनने की बजाय एक हैप्लॉयड इंडिविजुअल बन गया, मोनोप्लॉयड इंडिविजुअल बन गया, या एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल बनने की बजाय उसमें एक एक्स्ट्रा सेट ऐड हो गया, ट्रिप्लॉयड इंडिविजुअल बन गया, 2 3 4 एक्स्ट्रा सेट आ गया, वो एक पॉलीप्लॉयड इंडिविजुअल बन गया। ठीक है, मोस्ट ऑफ एनिमल स्पीशीज में ये जो स्टेट है मोनोप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी की, दैट इज लीथल, जानलेवा होती है, ज्यादातर डेथ हो जाती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो है वो ये सर्वाइवल रेशो ज्यादा देखी गई है। ठीक है, तो मोनोप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी एनिमल्स के अंदर जो है वो लीथल है। हाँ, ये भी देखा गया है कि एक एनिमल के कुछ सेल्स के अंदर ये कंडीशन आ रही है मोनोप्लॉयडी और पॉलीप्लॉयडी वाली, कुछ सेल्स के अंदर, नॉट ऑल सेल्स। ठीक है, ये भी ऑब्जर्व किया गया है। हम दोनों पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहले हम यूप्लाइडी में मोनोप्लाइडी को डिस्कस कर लेते हैं। मोनोप्लाइडी में क्या है, मोनोप्लाइडी के अंदर जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उस इंडिविजुअल के अंदर नॉर्मल 2 सेट बनने की बजाय उसमें एक सेट होगा क्रोमोसोम का, एक सेट होगा क्रोमोसोम का। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया है कि इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे कुछ वैस्प में, आंट में, बीज में, ठीक है, जो मोनोप्लाइड इंडिविजुअल बनते हैं। और इसकी बेस्ट एग्जांपल आप वो ड्रोन्स की ले लें, ड्रोन्स की हनी बी के अंदर। ठीक है, तो मोनोप्लाइड इंडिविजुअल जो है ये ऑब्जर्व किए गए हैं कुछ इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, ये जो मोनोप्लाइड सेल्स हैं एक इंडिविजुअल के, ये म्यूटेंट प्रोड्यूस करने के लिए बड़े इफेक्टिव हैं, क्योंकि उसमें तो जीन्स का एक ही सेट है, लिहाजा उसमें जो वो जीन्स होंगे वो म्यूटेशन के नतीजे में अगर उनमें म्यूटेशन आ जाएगी तो वो एक्सप्रेस होके उससे जो है वो नए वो म्यूटेंट्स जो है वो बनेंगे ज्यादा से ज्यादा। दूसरी जो टाइप है दैट इज द पॉलीप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी क्या है, पॉलीप्लाइडी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, 3 या 3 से ज्यादा क्रोमोसोम के सेट्स का आ जाना है। नॉर्मल तो डिप्लॉयड है, 3 हो गए तो ट्रिप्लॉयड है, या 3 से भी ज्यादा हो गए पॉलीप्लॉयड कंडीशन है, तो 3 या 3 से ज्यादा का आना ये पॉलीप्लॉयडी है। तकरीबन तमाम एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कुछ हद तक पॉलीप्लॉयड टिश्यूज मौजूद है। जैसे अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनमें जो एंडोस्पर्म है दैट इज अ ट्रिप्लॉयड। इस तरह से अगर हम मैमल्स के लिवर की बात कर लें, ठीक है, तो इसमें वो ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ हद तक वो पॉलीप्लॉयड सेल्स की कंडीशन उसमें कंटेन करता है लिवर। तो ये ट्रिप्लॉयड टिश्यूज या पॉलीप्लॉयड टिश्यूज जो है वो देखी गई हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स कंप्लीट पॉलीप्लॉयड भी देखे गए हैं, जैसे वीट है वो हेक्साप्लॉयड 6NB देखी गई है, स्ट्रॉबेरी वो ऑक्टाप्लॉयड 8NB ऑब्जर्व की गई है। ठीक है, तो प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं पॉलीप्लॉयड कंडीशन में एज अ होल। ठीक है, कुछ एनिमल स्पीशीज हैं जैसे नॉर्थ अमेरिकन सक्कर, ये एक फ्रेश वाटर फिश है, सैल्मन।
ठीक है, और कुछ सैलेमेंडर्स वो पॉलीप्लाइड है, वो पॉलीप्लाइड है। प्लांट्स के अंदर दो तरह की पॉलीप्लाइडी जो है वो ऑब्जर्व की गई है, दैट इज द ऑटोपॉलीप्लाइडी एंड एलोपॉलीप्लाइडी। ऑटोपॉलीप्लाइडी एंड एलोपॉलीप्लाइडी हम उसको डिस्कस करते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम मतलब सेट में इंक्रीज आई है एक इंडिविजुअल में, और जितने भी उस इंडिविजुअल के अंदर वो क्रोमोसोम के सेट हैं वो सारे के सारे सेम स्पीशी के हैं, दैट इज ऑटोपॉलीप्लाइडी। ठीक है, ये बेसिकली ये नॉन डिसजंक्शंस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, मियोटिक एरर्स की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। और बनाना जिसकी जो एग्जांपल है, ठीक है, ट्रिप्लाइड बनाना जो है वो कल्टीवेट किए जा रहे हैं और वो ऑटोपॉलीप्लाइड प्लांट की जो वो एग्जांपल है। ठीक है, जो सीडलेस फ्रूट्स हैं जैसे ग्रेप्स हैं, वाटरमेलन, ठीक है, वो उसके अंदर भी ऑड नंबर वो पॉलीप्लाइडी जो है वो करवाई जाती है, वो भी उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। एलोपॉलीप्लाइडी क्या है कि एक इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम के सेट्स हैं, ज्यादा सेट्स हैं, उसमें से वो रिलेटेड स्पीशीज से आए हुए सेट हो, इनके दो या दो से ज्यादा, पर्टिकुलरली दो स्पीशीज, दो डिफरेंट स्पीशीज आपस में जो इंटरब्रीड कर रही हो, उन डिफरेंट स्पीशीज के क्रोमोसोम सेट मिल जाएं और बनने वाले इंडिविजुअल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर उसमें दो से ज्यादा सेट अगर मौजूद हो, तो वो दो से ज्यादा सेट दो अलग अलग स्पीशीज के या रिलेटेड स्पीशीज से हों। जैसे एलोपॉलीप्लाइडी प्लांट्स में ही ऑब्जर्व की गई है, कैबेज और रेडिश की, कैबेज और रेडिश की 1928 में ये सबसे पहले ऑब्जर्व की गई थी। तो ये एलोपोली, तो इसका मतलब है ये जो पॉलीप्लाइडी है इसमें जो ज्यादा क्रोमोसोम के सेट होते हैं एक इंडिविजुअल में, वो सेम स्पीशी के भी हो सकते हैं और डिफरेंट स्पीशी के भी आ सकते हैं। अगर डिफरेंट स्पीशी के आएंगे दैट इज एलोपॉलीप्लाइडी, और अगर सेम स्पीशी के होंगे दैट इज द ऑटोपॉलीप्लाइडी। ठीक है, दैट इज द चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। इसके रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप जो है वो मुझे मेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।